नमस्कार, ज्योति सेनानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 6 ऐसे शुभ साइन जो कि राजयोग का निर्माण करती है। अब यदि आपके हथेली में वो साइन है तो डेफिनेटली आपके कुंडली में भी वैसा योग बन रहा होगा जो कि आपके राजयोग का निर्माण करता है, यानी कि शुभ राजयोग का निर्माण करता है। यदि आपके हथेली में वो सब साइन हैं, आप अपनी कुंडली भी जाके चेक करना, आपकी कुंडली में भी ये साइन जरूर होंगे। तो आज मैं सिर्फ टू द पॉइंट 6 ऐसे साइन मात्र बताऊंगी। पहला साइन आपका कमल का साइन। यदि आपके हथेली में कमल का साइन है तो ये बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण करता है। अब देखिए, राजयोग कहने का मतलब ये नहीं कि राजयोग का मतलब आप राजा बन जाओगे, आप मंत्री बन जाओगे, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे या फिर आप बहुत बड़े राष्ट्रपति वगैरह बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है। राजयोग का मतलब आपको किस प्रकार का लाइफ चाहिए तो आप उस प्रकार की लाइफ को अचीव कर लोगे। राजयोग रहे हथेली में, राजयोग का मतलब यही होता है। यदि कमल पुष्प आपके हथेली में हो तो किस प्रकार की फॉर्मेशन में होती है, देखिए, एक इस प्रकार से भी हो तो इसे भी हम लोग कमल पुष्प बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी हो तो इसे भी हम लोग कमल पुष्प बोलते हैं। अगर आपके हथेली में इस प्रकार से भी हो, इस प्रकार से भी हो, इस प्रकार से भी हो तो इसे भी हम लोग कमल पुष्प की ही चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और एक चीज और, यदि आपके हथेली में इस प्रकार से इन सभी प्रकारों से अगर हो आपके हथेली में फॉर्मेशन तो ये कमल पुष्प का साइन ही बोला जाता है। यदि आपके हथेली में इस प्रकार की साइन है तो ये शुभ, बहुत ही शुभ राजयोग का निर्माण करता है। ऐसे जातक को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अच्छे से सफलता मिलती है। अब देखिए, ये कमल का पुष्प यदि आपके केतु माउंट पे हो, यदि कमल का पुष्प केतु माउंट पे हो तो ऐसे जातक को संतान से काफी लाभ होता है। केतु और गुरु आपके संतान का होता है। तो यदि आपको यहाँ पे हो, यानी केतु माउंट पे, केतु माउंट आपका ये एरिया हो गया केतु माउंट का, राहु के सामने केतु, जिस प्रकार से कुंडली में भी होता है राहु के सामने केतु, उसी प्रकार से हथेली में भी राहु केतु सामने सामने होता है। तो ये केतु एरिया पे यदि कमल पुष्प का साइन हो तो ऐसे जातक को अपने संतान से काफी लाभ मिलता है, प्लस मान सम्मान, और हर फील्ड में ऐसे जातक काफी सक्सेस होते हैं, ठीक है। और ये लोग आध्यात्मिक होते हैं। देखिए, ये सब आध्यात्मिक साइन है। लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे कर्म। आध्यात्मिक कहने का मतलब ये नहीं कि दिन रात मंत्र जाप करते रहे, अगरबत्ती धूप जलाते रहे, इसे हम लोग आध्यात्मिक कहीं नहीं बोलते हैं। आध्यात्मिक का मतलब दिल से वो लोग अच्छे होते हैं, दान करने वाले होते हैं, लोगों का मजबूरी समझ के उनका हल निकालने वाले होते हैं, जो कि अभी आजकल हम लोग के सामने आए हुए हैं, सोनू सूद, तो इस टाइप के होते हैं। इन्हें भी हम लोग आध्यात्मिक ही बोलते हैं। रिलीजियस अलग चीज होती है, स्पिरिचुअलिटी अलग चीज होती है। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। यदि आपके शनि माउंट पे, ये रहा आपका शनि माउंट, इस तरह से कमल पुष्प हो, यदि आपके शनि माउंट पे कमल का पुष्प हो इस प्रकार से, तो ऐसे जातक की आयु बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, हेल्थ बहुत अच्छा होता है इन लोगों का, आयु बहुत अच्छी होती है। प्लस ऐसे जातक लगातार तरक्की करते हैं और दुखों का सामना इन लोगों को बहुत कम मात्रा में करना पड़ता है। बहुत ही कम निगेटिविटी इनके लाइफ में आती है, निगेटिव चीजें बहुत कम आती है। तो ये लोग एक तरह से बहुत अच्छा कर्म किए होते हैं, जो कि जिनका फल इन्हें इस जन्म में इन्हें मिलती है। अब देखिए, यदि आपके कमल का पुष्प का साइन चंद्र पर्वत पे हो, ये रहा आपका चंद्र का पर्वत, यदि कमल का पुष्प का साइन यदि चंद्र पर्वत हो तो ऐसे जातक को अपनी माता से काफी लाभ मिलता है और माता की संपत्ति से भी काफी लाभ मिलता है। एक तरह से ननिहाल पक्ष से भी बहुत लाभ मिलता है। ननिहाल आपके राहु से भी देखा जाता है, बट यहाँ पे यदि चंद्र पर्वत पे अगर कमल पुष्प का साइन हो तो ऐसे जातक को अपने माँ से प्लस संपत्ति का काफी लाभ होता है। अब दूसरा साइन देख लीजिए, स्टार का साइन। देखिए, स्टार का साइन अभी तक मैंने सिर्फ ये वाला स्टार दिखाया है, ठीक है, ये वाला। एक तरह का और फॉर्मेशन होता है स्टार के का, इस तरह से देखिए, इस प्रकार से ये भी आपका स्टार है, ये भी आपका स्टार है। अगर इस तरह का स्टार का फॉर्मेशन आपके हथेली में कहीं भी हो तो इस स्टार से काफी पावरफुल स्टार होता है ये। तो इस तरह का स्टार हो तो ये भी काफी अच्छा होता है। यदि आपको ये स्टार का साइन केतु माउंट पे हो तो ऐसे जातक को गुप्त विद्याओं में बहुत ज्यादा रुझान होता है और ये लोग गुप्त विद्याओं द्वारा बहुत अच्छे नेम फेम पाते हैं और सेलिब्रिटी जैसे होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ना, वैसा फेम पाते हैं ये लोग, वैसा नेम पाते हैं, वैसी दौलत शोहरत इन लोगों को मिलती है। यदि ये स्टार का साइन आपके केतु माउंट पे हो जाए, ये काफी पावरफुल साइन होता है, काफी अच्छा साइन होता है, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर होता है ये साइन।
ठीक है, बहुत ही कम हथेली में यह साइन दिखने को मिलता है। ये साइन, ये स्टार का साइन जिन किसी के हथेली में हो जाए तो वो गुप्त विद्याओं में मास्टर हो जाते हैं। उनके पास में उनका अनुमान भी बहुत अच्छा होता है और गुप्त विद्याओं का मास्टर हो जाते हैं एक तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा साइन। और उसमें भी केतु माउंट, केतु जो कि हमारा होता ही आध्यात्म का, हमारे सिक्स सेंस का, हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का लेखा जोखा भी केतु बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रह होता है। तो इन सभी चीजों का केतु होता है, उसमें भी केतु माउंट पे स्टार हो जाए तो ये काफी अच्छा साइन बोला गया है। अब देखिए फिश का साइन, यदि फिश का साइन आप को केतु माउंट पे हो, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे सवाल किया तो मैं सोची इसको मैं बता देती हूँ। देखिए फिश का साइन अगर केतु माउंट पे हो, जो कि लाइफ लाइन से भी बनती है, कभी कभी आपके लक लाइन से भी बनती है। यदि इस प्रकार से मछली का साइन आपके केतु माउंट पे हो तो मत्स्य का साइन केतु माउंट पे बहुत शुभ बोला गया है। अकस्मातिक धन के लाभ को बताता है। राहु केतु आपको अकस्मातिक चीजें ही देती है, जैसे सडन आपको धन दे देगा, सडन आपको नेम दे देगा, सडन आपको फेम दे देगा और सडन आपको धरती पे भी गिरा देगा, सडन आपको ऊंचाई पे भी पहुंचा देगा। तो राहु केतु का काम थोड़ा सा इसी प्रकार का होता है, क्योंकि दोनों तो एक ही थे ना, राहु और केतु। आपको केतु पे यदि फिश का साइन हो ना, केतु पे यदि आपको मछली का मत्स्य का साइन हो तो ये अकस्मातिक धन के लाभ को ही बताता है। अब देखिए यदि फ्लावर का साइन हो, लाइक इस प्रकार से फ्लावर हो, ठीक है, इस प्रकार से, ये भी आपका फ्लावर का साइन है। यदि फ्लावर का साइन आपके शुक्र माउंट पे हो, शुक्र माउंट पे यदि फ्लावर का साइन हो तो ऐसे जातक को कंफर्टेबल लाइफ प्राप्त होता है। ऐसे जातक को काफी कंफर्टेबल लाइफ जीना पसंद होता है और बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ ये लोग जीते हैं। तो ये फ्लावर का साइन यदि शुक्र माउंट पे हो तो लग्जरियस लाइफ तो जिएंगे, प्लस कंफर्टेबल लाइफ भी जिएंगे, प्लस दाम्पत्य सुख इन लोगों का गजब का होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा जीवन साथी का साथ एकदम बहुत लंबे समय तक रहेगा, बहुत ही कोऑपरेटिव, रोमांटिक वगैरह इन सब, मतलब लाइफ में एक ऊर्जा रहती है इन लोगों की लाइफ में, लाइफ स्टाइल में एक एनर्जेटिक ये लोग रहते हैं, बहुत अच्छा होता है अगर फ्लावर का साइन आपके शुक्र माउंट पे हो जाए तो ये काफी अच्छा साइन बोला गया है। अब देखिए मंदिर का साइन, देखिए मंदिर का साइन तो अपने आप में बड़ा होता है। मंदिर का साइन इस प्रकार से बनता है ना, इस प्रकार से बनता है या फिर इस प्रकार से बनता है। तो देखिए ट्राइंगल प्लस आपका वर्ग दोनों को मिलने से बनता है। त्रिभुज और वर्ग तीन दोनों को मिलने से, त्रिभुज आपको क्या करता है, आपको मेंटली रूप से बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनाता है, मेंटली रूप से शार्प बनाता है। वहीं पे आपको ये वर्ग, ये आपको पैसा देता है, प्लस हर बुराई से सिक्योर करता है। एक रेखा खींच दीजिए, चारों तरफ की नेगेटिविटी को दूर हटाओ, इस तरह की कंडीशन होता है। तो मंदिर का साइन आपकी हथेली में हो तो जिस पर्वत पे मंदिर का साइन हो उस पर्वत की शुभता बढ़ाता है, उस पर्वत की बहुत ज्यादा शुभता बढ़ जाती है। शुभता बढ़ने के बाद क्या होता है ना, आपको उसके बाद इसका फल क्या मिलेगा, मंदिर का साइन का फल तो ऐसे जाता है कि पास पैसे तो बहुत होते हैं, ठीक है, प्लस ये लोग कभी ना कहीं अपने लाइफ में बहुत एक अच्छे मंदिर का निर्माण करते हैं, भले ये छोटे बड़े किसी प्रकार से हो लेकिन बहुत अच्छे मंदिर का भी निर्माण करते हैं ये लोग, और काफी आध्यात्मिक होते हैं और समाज में रिस्पेक्ट बहुत अच्छी होती है। जिनकी भी मंदिर का साइन अगर हथेली में हो, किसी भी माउंट पे, कहीं भी राहु पे हो जाए, अक्सर आपको गुरु माउंट पे दिखेगा, अक्सर आपको यहाँ पे मंदिर का साइन दिखेगा। आपके ये हो गए लाइफ लाइन, ये आपके मस्तिष्क रेखा, ये हो गए आपके हृदय रेखा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे इस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार से। तो इस तरह से मंदिर का साइन यदि आपके हथेली में बने तो ये बहुत ही अच्छा है। स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन दोनों के हथेली में ये रेखाएं थी, मंदिर का साइन था, जो कि काफी आध्यात्मिक थे। मैं आपको क्या बोलती हूँ, आध्यात्मिक मतलब ये नहीं कि हमने मंत्र जाप कर लिया, माला फेर लिया, अगरबत्ती धूप जला लिया। आध्यात्मिक का मतलब होता है जातक बहुत ही अच्छे दयावान, बहुत दान पुण्य करने वाले, सच्चाई की ओर चलने वाले, बहुत अच्छे कर्म करने वाले, ठीक है, स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल एक तरह से होना इस चीज को दिखाता है। तो उनके हाथ में ये साइन पाया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। अब देखिए एक साइन और होता है जो कि ध्वजा का, मैंने 6 साइन बोला है ना आपको, छठा साइन जो होता है जो कि ध्वजा का साइन होता है, जिसे कि हम लोग फ्लैग भी बोलते हैं। तो यदि ध्वजा का साइन हथेली में है तो ये विजय का साइन होता है, यानी कि हमेशा जीत। जिस भी हथेली में ये साइन होगा वो लाइफ में कभी नहीं हारेगा, वो जातक को हमेशा हमेशा जीत मिलना है। और गुप्त विद्याओं में भी बहुत ज्यादा रुझान होता है और इन लोगों का सिक्स सेंस भी काफी एक्टिव होता है और इन लोगों को राजा के समान राजसी सुख प्राप्त होता है, राजा के समान सुख प्राप्त होता है और हमेशा हर कार्यों में विजय ही विजय
विजय मिलता है। तो आज हमने बताया आपको लोटस का साइन बताया, उसके बाद स्टार का साइन बताया, उसके बाद मैंने आपको मंदिर का साइन बताया, उसके बाद फ्लावर का साइन, उसके बाद ध्वजा का साइन और एक मछली का भी साइन मैंने बताया। इस प्रकार से अगर 6 साइन आपके हथेली में हो तो ये बहुत ही शुभ राजयोग का निर्माण करता है। आप अपनी कुंडली में जाके देखना, किसी ना किसी प्रकार का राजयोग जरूर आपकी कुंडली में बनता होगा, क्योंकि देखिए कुंडली में जो चीज बनता है ना वही मेरे हाथ में बनते हैं। हाँ, हमारा माइंड होता है मिरर, लेकिन माइंड का मिरर होता है हाथ, लेकिन माइंड भी हमारा उसी प्रकार से चलता है जिस प्रकार से हमारे ग्रह नक्षत्र चलते हैं। तो ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग क्यों नहीं सारा व्यक्ति एक जैसा होता है, सारे व्यक्ति का सोच एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारे व्यक्ति, सारे लोगों को अलग अलग ग्रह रूल कर रहे होते हैं, अलग अलग नक्षत्र रूल कर रहे होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो व्यक्ति का व्यवहार वगैरह होता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।